different methods of determining poverty line. बच्चे एक बार फिर इस टॉपिक को देखेंगे, क्या लिखा है मैंने, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन। हमारे पास वो कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स थे जो पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने में यूज किए गए। ठीक है सर, तो बेटे मैं सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करूंगा, मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग मेथड। बेटे ये प्री इंडिपेंडेंस यूज किया गया था, ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। प्री इंडिपेंडेंस हम लोगों ने इस मेथड को यूज किया था। सर ये मेथड बताया किसने था? बेटा ये मेथड हमें बताया था दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने ये कहा कि हम पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं। हम इस बात को देखें कि जो उस वक्त लोग, जो उस वक्त प्रिजनर्स या कैदी जेल में थे, तो वो लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कितनी मिनिमम डाइट ले रहे थे, उसके कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। जब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये मेथड बेटे प्री इंडिपेंडेंस मेथड था, हमारी आजादी से पहले का मेथड रहा। दादा भाई नेरोजी ने कहा कि हम इसको जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग मेथड इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि जो कैदी उस वक्त जेल में है, जो प्रिजनर उस वक्त जेल में है, वो लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उनको कितनी मिनिमम डाइट दी जा रही है, हम उसको पॉवर्टी लाइन मान लेते हैं, उस कॉस्ट को पॉवर्टी लाइन मान लेते हैं। लेकिन इस मेथड को जितना मैंने आसानी से बोल दिया उतना आसानी से आप समझेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा टाइम लगाओ इस पर। ठीक है, मेरे साथ थोड़ा टाइम लगाओ, आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा, आप ध्यान से देखना। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, in pre-independent India, Dada Bhai Nauroji was the first person to discuss the concept of poverty line. He used the menu for a prisoner and used appropriate prevailing prices to compute jail cost of living. मैं ना दोबारा से इसको रीड आउट कर रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। In pre-independent India, Dadabhai Nauroji was the first person to discuss the concept of poverty line. He used the menu for a prisoner
and used appropriate prevailing prices to compute jail cost of living. उसने ये कहा, उन्होंने ये कहा बेटे कि जो आप प्रिजनर्स को मेन्यू दे रहे हैं, जो डाइट दे रहे हैं, उसके मार्केट में क्या प्रिवेलिंग प्राइसेस हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि उनको जेल में रखने की क्या कॉस्ट आ रही है, उनको जेल में रखने की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी आ रही है। और उसको इन्होंने बेटे अपने लिए पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट बना दिया। ओके सर, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको तब समझ में आएगा। इन्होंने कहा पॉइंट नंबर 1, फॉर कंप्यूटिंग jail cost of living, he assumed that 2/3 of population was adult and 1/3 population consisted of children। अभी आगे की लाइन बाद में लिखते हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं। उन्होंने कहा जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंप्यूट करने के लिए आप एज्यूम कर ले, यहां वर्ड आ गया बेटे एज्यूम, आप एज्यूम कर ले कि 2/3 पॉपुलेशन अडल्ट है और 1/3 पॉपुलेशन चिल्ड्रन। 2/3 पॉपुलेशन अडल्ट की है और 1/3 पॉपुलेशन चिल्ड्रन की कंसिस्ट करती है। ओके, यानी सर मान लो अगर 120 लोग हैं तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, इसमें से 1/3 पार्ट चिल्ड्रन का है, यानी सर 120 इंटू 1/3 40, और बेटे इसमें से 2/3 पार्ट अडल्ट का है, यानी बच्चों 120 का 2/3 80। जी सर, अभी तक मैंने आपको यही लिखवाया, अभी तक मैंने आप लोगों को यही बात लिखवाई, ठीक है, जल्दी से। He assumed that 2/3 of population was adult and 1/3 population consisted of children। हाँ सर, आपने अभी तक हमें यही लिखवाया। आगे की लाइन देखो बेटे, वो क्या कहते हैं, out of which half of them consumed very little। अभी हम डिस्कस करेंगे वेरी लिटिल क्या है, तो बहुत कम खाते हैं। while
while the other half consume half of the adult diet. जो 1/3 पॉपुलेशन है बच्चों की, चिल्ड्रन की, उसमें से कहा आउट ऑफ विच हाफ ऑफ देम कंज्यूम वेरी लिटिल, आधे बच्चे बहुत कम खाते हैं, और बाकी के बाकी के आधे बच्चे जो बच गए, वाइल द अदर्स हाफ कंज्यूम हाफ ऑफ द अडल्ट डाइट, मतलब जो अडल्ट लोग डाइट खा रहे हैं उसके आधी वो लोग खा रहे हैं। अच्छा सर, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। इस 40 के भी 2 टुकड़े किए गए, कहा इसके आधे, मतलब 40 के आधे, यानी 20, वेरी लिटिल डाइट, बहुत कम खाते हैं। और बेटे जो बाकी के 20 बच गए, वो आधी डाइट खाते हैं जितनी अडल्ट डाइट खाते हैं। मतलब सर मान लो बेटे, अगर अडल्ट एक थाली खा रहा है, अडल्ट अगर एक थाली खाता है, तो बेटे ये आधी थाली खाते हैं। अगर अडल्ट एक थाली खा रहा है तो ये आधी खा रहे हैं, ये है इसका मतलब। आधे बच्चे तो बहुत लिटिल डाइट खाते हैं, और बाकी के आधे बच्चे अडल्ट डाइट का आधा खाते हैं। तो मैंने ये माना कि अगर अडल्ट लोग एक थाली खा रहे हैं, तो बेटे ये आधी थाली खा रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बेटे अब हमारे पास देखा जाए, अगर अब हमारे पास देखा जाए तो 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। एक तो सेक्शन ये रहा 20 वाला, जो वेरी लिटिल डाइट। एक सेक्शन ये रहा जो अडल्ट की आधी डाइट खाते हैं, और एक सेक्शन ये रहा अडल्ट वाला जो पूरी थाली खाते हैं। हाँ सर, ठीक है, ठीक। यहां के बाद मैं फिर एक बार ऊपर आता हूं। He took weighted average of consumption of all the 3 segments. उन्होंने बेटे यहां पर वेटेड एवरेज का यूज किया तीनों सेगमेंट को देखने के लिए, तीनों सेगमेंट्स के लिए। यहां पे उन्होंने अपनी कॉस्ट निकालने के लिए वेटेड एवरेज का यूज कर लिया। याद करो बेटे 11वीं कक्षा वेटेड मीन निकालना सीखा होगा। आप लोगों के पास वेट होगा जिसको हम मान लेते थे 1 2 3 4, फिर बेटे हम उसको मिड वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर लिया करते थे। हाँ सर, तो ये उसकी बात कर रहा है, उन्होंने मतलब वेटेड एवरेज का यहां पर यूज किया। तो सर अगर यहाँ वेट देखा जाए, अगर हम यहाँ पर इन तीनों सेक्शन की, 3 सेक्शन जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं, वो लोग पता नहीं क्या कंजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ एग्जांपल लिया कि अगर ये एक थाली खाते हैं तो ये आधी खा लेते होंगे। अब कंजम्पशन लेवल कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर इन तीनों का, अगर मैं यहाँ पर इन तीनों का वेटेड एवरेज देखूं, वेट देखूं बेटे, तीनों के वेट की बात करूं, एक सेगमेंट ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 20 20 80, 1:1:4, ये बेटे इनका वेट आ गया, ये इनका वेट है 1:1:4। वो इस वेट के साथ बेटे, वो इस वेट के साथ वेटेड एवरेज निकाल लेंगे।
तो मैंने आपको जो ऊपर लिखवाया, मैंने उसको यहाँ न्यूमेरिकली आपको बताया कि वो क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। अब वो कंजम्पशन कितना कर रहा है, कितना कंजम्पशन किया जाता था, वो तो बात की बात है ना। वेट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि उसने कौन से वेटेड एवरेज की बात यहाँ पर करी, ठीक है सर। मैं अभी एक और न्यूमेरिकल आपको इसके ऊपर कराऊंगा, तब आपको और अच्छी बातें समझ में आएंगी, ठीक है सर। अब यहां मैं सितारा बना रहा हूं, अभी इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। देयरफॉर देयरफॉर द एवरेज पॉवर्टी लाइन came out to be 3/4 of the adult jail cost of living। अभी मैं एग्जांपल से आपको ये भी बता देता हूँ 3/4 कैसे आया। ठीक है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा। मैं अब आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं, आप ध्यान से समझना। उन्होंने ये एज्यूम किया कि जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो 2/3। हाँ सर। बेटे मान लो जो फूड कंज्यूम करते हैं अडल्ट, फूड कंज्यूम्ड बाय देम 2/3 into 1 2/3। एक थाली खा गए सर, एक थाली मैंने इंटू 1 कर दी। यानी सर अगर 2/3 अडल्ट पॉपुलेशन थी तो चाइल्ड की पॉपुलेशन 1 माइनस 2/3 1/3। उन्होंने ये एज्यूम भी की थी। हाँ बेटे, अब बेटे उसने कहा था कि जो आधे बच्चे हैं वो वेरी लिटिल खाते हैं, यानी वो फूड कंज्यूम बाय हाफ ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन। ये 1/3 बच्चों की पॉपुलेशन है, इसका आधा वेरी लिटिल खाता है। वेरी लिटिल का मतलब बेटे वो कुछ खाता ही नहीं, और जो खा रहा है वो उसको कोई डाइट मिल ही नहीं रही, कैलोरीज मिल ही नहीं रही। वेरी लिटिल वर्ड लिखा हुआ है, वेरी लिटिल मतलब वो जो खाता है उसको उससे डाइट मिल ही नहीं रही, कैलोरीज उसको पूरी मिलती नहीं है बेटे। यानी सर ये तो जीरो आ गया। और जो आधे बच्चे हैं फूड कंज्यूम बाय अदर हाफ ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन, वो अडल्ट का आधा खाते हैं। 1/3 चाइल्ड की पॉपुलेशन, इसके आधे बच्चे। अगर एक थाली खाते हैं अडल्ट तो उसका आधा ये खाते हैं। अगर एक थाली, मैंने इसको थाली माना हुआ है बेटे, अगर एक थाली अडल्ट खाते हैं तो उसका आधा ये लोग खाते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ गया 1/12। अब सर
एवरेज पॉवर्टी लाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, देख लो। एवरेज पॉवर्टी लाइन इज इक्वल टू टोटल फूड कंज्यूम by adult and child population. सर 2/3 अडल्ट की थी, एक में 0 आया था और एक में 1/12 आया था। हाँ बेटे, 2/3 प्लस 0 प्लस 1/12, ये आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/12 और उसको भी सॉल्व कर देंगे फ्रैक्शन को तो आ जाएगा 3/4। सो poverty line is 3/4 of the adult jail cost of living। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया हमारा। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया बेटे, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग मेथड। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद बेटे जो और कमिटीज बनी, एक और कमेटी बनी बेटे इसके बाद, जिसका नाम रखा गया टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, ये बेटे इंडिपेंडेंस के बाद की बात है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। ठीक है सर, इन्होंने बेटे हमारे यहाँ पे पावर्टी लाइन को डिटरमाइन करा मिनिमम कैलोरीज इनटेक के साथ, कि हम लोग अपनी डाइट में कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। इन्होंने मिनिमम डेली इनटेक ऑफ कैलोरीज की बात करी। ठीक है सर, इन्होंने कहा कि एक पर्सन पर डे कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहा है। अर्बन एरिया, रूरल एरिया, अर्बन एरिया में इन्होंने कैलोरीज रखी बेटे 2100 कैलोरीज पर डे, और रूरल एरियाज में इन्होंने मिनिमम इनटेक कैलोरीज रखी 2400 कैलोरीज पर डे। ओके सर, जब इन्होंने अपनी कमेटी बनाई थी ना बेटे, जब एक कमेटी बनाई गई थी टास्क फोर्स वाली, तो इन्होंने रूरल एरिया के अंदर ना 2045 निकाला था बेटे, 2435।
इन्होंने 2435 कैलोरीज की बात करी थी, जिसको बाद में राउंडेड ऑफ करके 2400 किया गया था, जिसको बाद में राउंड ऑफ कर दिया गया था 2400। ये बात भी आपको लिखवा देता हूं, इसको बाद में राउंड ऑफ कर दिया गया था 2400 कैलोरीज। ठीक है, तो हमें एग्जाम में तो यही लिखना है बेटे, हमें एग्जाम में यही लिखना है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए वो बातें लिखवा दूंगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, many attempts were made to define appropriate poverty line. One such attempt was the formation of task force on projection of minimum needs and effective consumption demand. In 1979, ये आपने जरूर याद रखना है बेटे, कौन से सन की बात हो रही, 1979। It determined poverty line on the basis of minimum daily intake of calories. A person consuming 2400 calories per day in rural areas and 2100 calories per day in urban areas was deemed to be able to achieve the subsistence level. Those who were not able to consume the specified calories
were said to be poor. मुझे नहीं लगता बेटे यहाँ पे कोई बात अब मैं आपको और ज्यादा समझा पाऊंगा। आपको यहाँ पर पॉवर्टी लाइन के लिए कॉन्सेप्ट दे दिया गया कैलोरीज इनटेक का। अगर कोई भी पर्सन 2400 कैलोरीज पर डे रूरल एरियाज के अंदर कंज्यूम कर रहा है और 2100 कैलोरीज पर डे अर्बन एरिया में कंज्यूम कर रहा है, तो बेटे ये समझा गया कि वो अपनी सब्सिस्टेंस लेवल को अचीव कर लेता है, वो पुअर नहीं। लेकिन अगर कोई इतना भी नहीं कंज्यूम कर रहा कि उसको इतनी कैलोरीज मिल जाए, तो बेटे फिर हम ये मानेंगे कि वो पर्सन पुअर, वो पर्सन पुअर। मैं आपको बता देता हूं बेटे, जब ये कमेटी बनाई गई थी तो इन्होंने रूरल एरियाज के अंदर 2435 कैलोरीज बुक करी थी और अर्बन एरिया के अंदर 2045। तो बेटे यहां पे इसको कम कर दिया गया, 2400 राउंड ऑफ कर दिया गया और बेटे इसको इंक्रीज करके 2100 राउंड ऑफ कर दिया गया। लेकिन एक्चुअल रिकमेंडेशन ये आई थी बेटे। अब हमें उन एक्चुअल रिकमेंडेशन से कोई मतलब नहीं, जो गवर्नमेंट ने किया हम तो फिर उसकी बात मानी, लेकिन एक्चुअल रिकमेंडेशन कमेटी की ये थी बेटे 2435 और 2045। वो तो बाद में उसको राउंड ऑफ किया गया था। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, पॉइंट नंबर 3। सर और भी कोई मेथड होता है क्या? हाँ बेटे, लास्ट हमारे पास वो मेथड है जिसका नाम है मंथली। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, MPCE। एक महीने में एक पर्सन अपने ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहा है। The method express the money required to consume minimum calories intake as given by the task force। कि जो कैलोरीज की बात की गई उसको लेने में आपको कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना पैसा आपको चाहिए, वो हम लोगों ने मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में डाल दिया। बेटे ये 2004-5 का डेटा है। नेक्स्ट 2009-2010 का डेटा है और नेक्स्ट बेटे 2011-2012 का डेटा है। तो हम लोगों ने पहले टेबल बना लिए बेटे। टेबल बनाने के बाद आसानी रहेगी हम लोगों को समझने के लिए। ठीक है सर। अभी 2014 के अंदर ही बेटे कमेटी बनाई गई थी
रंगराजन कमेटी था जिसने भी प्रेजेंट अपनी रिपोर्ट करी है एमपीसी को लेकर, और वहां पर ही बेटे ये लेवल चेंज हो गया है, 816,972 हो गया है और 1000,1407 हो गया है। हाँ, मैं भी लिखवाऊंगा बेटे, आपको लिखवाऊंगा मैं वो, ठीक है, लिखे बेटे। ये मेथड क्या एक्सप्रेस कर रहा है? दिस मेथड एक्सप्रेस द मनी required to consume minimum calories intake as given by the टास्क फोर्स। सर ये जो एमपीसी मेथड है ये भी किसी कमेटी ने हमें दिया था क्या? हाँ बेटे, ये भी किसी कमेटी ने ही हमें दिया था, मैं अभी उसकी बात आपसे कर रहा हूं। ओके सर। द टेबल above the above table shows the MPCE monthly per capita expenditure for different years as given by तेंदुलकर कमेटी। ओके सर, यानी एमपीसीई का कॉन्सेप्ट हमें तेंदुलकर कमेटी ने दिया था। अब 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक और कमेटी बनाई। 2014 के अंदर मोदी जी ने एक और कमेटी बना दी बेटे, उसका नाम रखा गया रंगराजन कमेटी। द रंगराजन कमेटी presented its report and raised the MPCE levels to rupees 972 for rural areas and 1407 rupees for urban areas at 2011-12 prices. This increased the number of people। बेटा देखो, चौंकाने वाला तथ्य तुम्हारे सामने आएगा। बिलो पॉवर्टी लाइन बाय, सब परेशान हो जाएंगे, 100 मिलियन। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप 816 रुपए को 972 कर दें
और 1000 रुपए को 1407 कर दें तो 100 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चल जाएंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटे बहुत सारे मेथड्स यहाँ पर यूज करे और यहाँ पर हर मेथड के अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आती रही। The government of India uses this method to define poverty line, but this method is not considered to be a suitable method as it suffers from various limitations, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे। जो ये मेथड हमारे सामने है, इस मेथड को हम एक्यूरेट मेथड नहीं मान पाए, इसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस आ रही थी। हम उन लिमिटेशंस की बात करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि सर पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 बातें आई। पहली आई जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग मेथड, जो प्री इंडिपेंडेंस की बात थी, दादा भाई नेहरूजी ने वो बात करी। फिर सर 1979 के अंदर टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड के ऊपर बात की गई। और सर उसके बाद एमपीसीई तेंदुलकर कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और 2014 में रंगराजन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी। और सर उसके बाद ये बात की गई कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। बेटे हम उन लिमिटेशंस की चर्चा करेंगे एक टॉपिक को पढ़ने के बाद, और वो टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे मैं आपको याद दिला दूंगा कि वो टॉपिक मैंने क्यों पढ़ाया है। ठीक है, अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सर इतनी गरीबी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे इतना प्रेशर है इस गरीबी को दूर करने का, हम लोग क्या कर रहे हैं? मैंने आप लोगों को समझाया था जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि हम लोगों ने ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच की बात करी है, जहां जीडीपी की बात की गई थी। हम लोगों ने बेटे वहां पर जीडीपी को इंक्रीज करने की बात की थी। हाँ सर, हम लोगों ने उसके अलावा बेटे बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। कुछ स्पेशल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट करे हैं। हमने बेटे प्रोवाइड करी है मिनिमम बेसिक एमिनिटीज। तो हम लोगों ने बेटे 3-4 तरीके के, हम लोगों ने 3 तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ स्टार्ट करे हैं। पहला प्रोग्राम है हमारे पास ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, जहां जीडीपी की बात की गई है, पर कैपिटा इनकम की बात की गई है। स्पेशल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की हम लोगों ने बात करी है, जहां पे मैं आपके साथ 9 तरीके के प्रोग्राम्स की बात करूंगा। वो प्रोग्राम्स मैंने नहीं बनाए, बुक्स वालों ने नहीं बनाए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड स्कीम, जिसको मनरेगा कहा गया। जी सर, तो ये सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। हमें वो सारे प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए और हमें याद होना चाहिए कि वो किस तारीख में, किस डेट पर वो इम्प्लीमेंट किए गए, उसके अंदर क्या बातें की गई, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या रोल रहा। ठीक है सर। और बेटे थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज, कि हम लोग किस तरीके से बेसिक मिनिमम एमिनिटीज लोगों तक पहुंचाएं, गरीब लोगों तक पहुंचाएं। मैं एग्जांपल आपको बताऊं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये सारे इसके पार्ट है। यानी सर हम लोगों को ये सारी की सारी स्कीम्स लर्न करनी है। बेटे यही चीज तो आप लोग 11th क्लास 12th क्लास के अंदर अच्छा पढ़ रहे हैं। यही तो हम आपको यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, जो आपने कभी अपने बचपन में नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कॉजेज क्या है इंडिया के अंदर, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, सिर्फ आपने ये सारी बातें बचपन में पढ़ी। तो हमारे 2 टॉपिक्स यहाँ पे रह गए और नेक्स्ट वाले टॉपिक्स हमें लिखने नहीं है। आगे के टॉपिक्स हमें डायरेक्टली नोट्स में से पढ़ने हैं, क्योंकि वहां तो बेटे कमेटीज की रिकमेंडेशन है, वहां तो अलग अलग कमेटीज की रिकमेंडेशन है, अलग अलग योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है और मेरे को वही आपको पढ़ाना है। तो इसके आगे का चैप्टर हमें लिखना नहीं है, हम आपको डायरेक्टली नोट्स में से पढ़ाएंगे और आप लोग डायरेक्टली उसको नोट्स में से लर्न कर लेंगे और आपका ये चैप्टर बेटे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा।